दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी दो इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली अपडेट यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को टारगेट करने को लेकर है, जहां पाकिस्तान की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के विस्तार को रोकने की तमाम कोशिश के बावजूद भारत ने एक बयान में ही पाकिस्तान को पस्त कर दिया। वहीं पर हमारी दूसरी अपडेट फ्रांस की तरफ से भारत को ऑफर किए गए एक वेसल को लेकर है, जो चीन की तरफ से आने वाले खतरे को काउंटर करने के लिए काफी जरूरी है। साथ ही अगर भारत फ्रांस के साथ ये डील करता है तो इससे शिप बिल्डिंग के मामले में दोनों देशों की साझेदारी एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच सकती है। तो चलिए इन दोनों ही अपडेट को डिटेल से समझते हैं, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट डेली सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी अपडेट की तरफ। दरअसल दोस्तों सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन चल रही है, जिसकी मीटिंग में कुछ देशों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन पर अलग टिप्पणी कर दी। हम सभी को पता है कि भारत चाहता है कि यूएनएससी में परमानेंट और नॉन परमानेंट दोनों सीट का विस्तार किया जाए, साथ ही नए देश को वीटो पावर भी मिले, जिससे हर रीजन को प्रतिनिधित्व दिया जा सके और यूनाइटेड नेशन एक मजबूत संगठन के तौर पर सामने आ सके। लेकिन कई देश अपने स्वार्थ के लिए यह एक्सपेंशन नहीं होने देना चाहते। इसमें पाकिस्तान समेत कई दूसरे देश का नाम शामिल है, जो अपने रीजन के ऐसे देशों को आगे बढ़ता नहीं देख सकते जिनकी वह कभी भी बराबरी नहीं कर सकते, और इसी वजह से पाकिस्तान यूएनएससी में एक्सपेंशन के खिलाफ खड़ा हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो भारत यूनाइटेड नेशन में काफी शक्तिशाली बन जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएशन के दौरान फिर से ऐसी ही बातें बोली जो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और हमने कड़ी प्रतिक्रिया दिखा दी। जिस पर बात करते हुए यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने खुलकर बयान देते हुए कह दिया कि भारत ये बात समझने में असमर्थ है कि कैसे एक ऐसा बदलाव जो यूनाइटेड नेशन में मेजोरिटी मेंबर देश चाहते हैं वह अनडेमोक्रेटिक हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा कि इस सदी में भी हम सिर्फ गिनती के देशों के गुलाम बने रहे, जो सभी जरूरी फैसले अपने हित के अनुसार लेते हैं, और हम इस स्थिति को आगे नहीं रहने देंगे। ये बयान देकर भारत ने सीधे पाकिस्तान को टारगेट किया। आगे रुचिरा काम्बोज मैम ने यह भी कहा है कि आज अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया पैसिफिक के काफी बड़े भाग का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव सिक्योरिटी काउंसिल में मौजूद नहीं है, जो काफी दुखद है, और हम इसी को बदलना चाहते हैं, जिसके लिए नॉन परमानेंट और परमानेंट देश की संख्या बढ़ाने के साथ ही वीटो पावर देना जरूरी है, ताकि भविष्य में यूनाइटेड नेशन के फैसले हर देश के लिए मान्य हो और सभी क्षेत्रों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले, वरना यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो सकती है। दोस्तों बता दें कि भारत ने यूएनएससी में बदलाव को लेकर ग्लोबल साउथ के देश का नेतृत्व करना शुरू कर दिया है, और बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी इस बात को ऐड किया है कि वे अपने अगले कार्यकाल में यूनाइटेड नेशन में भारत को परमानेंट सदस्यता दिलाकर ही रहेंगे। 2024 के सितंबर महीने में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होगी, और इसी बात की उम्मीद है कि इसी में भारत वह प्रस्ताव लेकर आएगा जब यूनाइटेड नेशन में आखिरकार बदलाव होंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार हमें ग्राउंड पर एक्शन होता जरूर मिलेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। ये खबर फ्रांस को लेकर है, जो भारतीय नौसेना की माइन काउंटर मेजर वेसल टेंडर में एंटर कर चुका है, जिसके अंतर्गत भारतीय नौसेना 12 ऐसे वेसल खरीदना चाहती है। बता दें कि आज से पहले भारतीय नौसेना ने 3 बार इस तरीके के वेसल खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार टेंडर नाकाम रहा। किसी न किसी कारण की वजह से इंडियन नेवी अभी तक इन एडवांस जहाज की खरीद नहीं कर सकी है, लेकिन अब फ्रांस की तरफ से M940 वेसल का ऑफर करना इस टेंडर के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि ये वेसल अपनी कैटेगरी में काफी एडवांस और सक्षम माना जाता है। M940 का वजन 2800 टन का होगा, और ये 3500 नॉटिकल मील की दूरी तक जाकर ऑपरेशन अंजाम देने में सक्षम है। इतना ही नहीं बल्कि इसे ऑपरेट करने के लिए 63 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ेगी, जो इस कैटेगरी के जहाज के लिए काफी अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि M940 दुनिया के कुछ एकलौते माइन काउंटर मेजर वेसल में से एक है जिसके पास ड्रोन इंटीग्रेटेड सिस्टम भी मौजूद है, यानी यह अंडर वाटर, एरियल एंड लैंड ड्रोन्स को लॉन्च करके माइंस डिटेक्ट करने के साथ ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये माइन काउंटर मेजर वेसल इतना एडवांस है कि अगर पानी में इसके नीचे बड़ा धमाका हो तो जहाज को कोई खास नुकसान नहीं होगा। साथ ही इसका एकॉस्टिक, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सिग्नेचर भी काफी कम है, जिसकी वजह से दुश्मन इसे जल्दी डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये जहाज इंडियन नेवी की माइन काउंटर मेजर वेसल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, जो हमारी 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी तट रेखा की रक्षा के लिए जरूरी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भारत 12 माइन काउंटर मेजर वेसल की खरीद करेगा, या
फिर हमें दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही यूएन में होने वाले बदलाव पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।